पिछले क्लास में हम लोग कुछ सूत्र का अध्ययन किए थे, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इत्यादि सभी सूत्रों को हम लोग साबित करके देख लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे का सूत्र, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab से a में गुना करेंगे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि 3ab से a में गुना करेंगे तो a से में गुना होगा a स्क्वायर, और जब b से गुना करेंगे तो b से b में गुना होगा b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसको सिद्ध करते हैं। जैसे देखिए a प्लस बी के होल क्यूब को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। नहीं, अब इस दो को हम ले लेंगे, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा इसके बदले। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही होता है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, इसमें और इसमें दोनों बहुपद में हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी a से पहले इसमें गुना करेंगे, फिर प्लस बी से इसमें गुना करेंगे, यानी a से गुना करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, अब फिर किससे गुना करेंगे, प्लस बी से गुना करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab में। नहीं, अब देखिए a से ए स्क्वायर में गुना होगा a क्यूब हो जाएगा, प्लस 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 a से बी स्क्वायर में गुना होगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ प्लस प्लस a में 2ab में गुना होगा तो a से a में गुना हो जाएगा तो 2a स्क्वायर भी हो जाएगा। अब है प्लस b से, और इसमें फिर गुना करेंगे, यानी प्लस 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 b से a स्क्वायर में गुना होगा a स्क्वायर भी हो जाएगा। नहीं, प्लस 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 b से b स्क्वायर में गुना होगा b क्यूब हो जाएगा। नहीं, प्लस 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 2ab से b में गुना होगा 2ab स्क्वायर। अब देखिए ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, नहीं ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, नहीं यहाँ है ab स्क्वायर, तो देखिए b स्क्वायर और b स्क्वायर यहाँ समान है, ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस प्लस प्लस, उसके बाद से 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी a क्यूब यहाँ क्या आ गया प्लस b क्यूब ab स्क्वायर, नहीं 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b जुटेगा, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b। फिर देखिए प्लस 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 ab स्क्वायर में 2ab स्क्वायर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। नहीं, यही हमारा क्या हो गया, यह सूत्र हो गया, नहीं सत्यापित हो गया। अगर इस फॉर्म में लाना चाहते हैं तो देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब, अब देखिए इसमें भी 3 कॉमन है, 3 निकाल लिए, a भी इसमें भी है, a इसमें भी है, तो अगर a एक निकाल लेते हैं, b इसमें भी है, b इसमें भी है, तो b भी निकाल लेते हैं। अब क्या बच गया, 3 निकल गया, b निकल गया, क्या बच गया, a बच गया क्योंकि a निकल गया है। नहीं, उसके बाद से प्लस है तो प्लस, यहाँ से 3 भी निकल गया, a भी निकल गया और एक तो b निकल गया, तो क्या बच गया, एगो b बच गया। नहीं, आ गया। इसी तरह इस सूत्र को हम लोग सिद्ध करते हैं। अब है दूसरा, अगला है a क्यूब और माइनस b क्यूब। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, या यदि हम गुना कर देते हैं इसमें तो हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस प्लस माइनस 3ab में a से गुना होगा 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। नहीं, यह होता है सूत्र। अब चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। दो तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला देखिए, जैसे a माइनस बी के होल क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ
ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी गुना ए माइनस बी को ए माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए गुना ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। उसी तरह ए माइनस बी गुना ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं, अब क्या करेंगे, अलग अलग गुना कर लेंगे, यानी ए से पहले इसमें गुना करेंगे, फिर माइनस बी से इसमें गुना करेंगे, यानी ए से गुना करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस बी से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ए से ए स्क्वायर में गुना करिए ए क्यू प्लस 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 ए से बी स्क्वायर में गुना किए ए बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए से 2ab में गुना करेंगे 2a स्क्वायर बी हो जाएगा। अब आप इससे इसमें गुना करेंगे, यानी यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस ए से ए स्क्वायर से बी में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा। नहीं, अब है माइनस प्लस माइनस बी से बी क्यू में स्क्वायर में गुना करेंगे बी क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2ab से बी में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर। अब जो सेम जात है देखिए यहाँ ए स्क्वायर बी एक जात का है, ए बी स्क्वायर एक जात का है, जुड़ जाएगा, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू या माइनस बी क्यू एक साथ कर लिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, लेकिन आपस में दोनों क्या होगा जुटेगा, तो 2ab स्क्वायर में एक ab स्क्वायर जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है प्लस प्लस प्लस, तो एक ab स्क्वायर और एक 2ab स्क्वायर जुटेगा, क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो गया। देखिए सूत्र हम लोग का सिर्फ आ गया। अब अगर इसको इस फॉर्म में लाना है तो हम क्या करेंगे, यहां से 3ab कॉमन कर लेंगे, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab जब कॉमन कर लेंगे तो देखिए 3a निकल गया तो क्या बचा बी स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर में से भी b निकल गया है तो क्या बचेगा b बचेगा, नहीं b बचेगा। और माइनस में से जो है क्या बचेगा b बचेगा, नहीं 3a स्क्वायर भी ना होगा, ये 3a स्क्वायर भी। अब देखिए कि 3 निकल गया b निकल गया a स्क्वायर में से a भी निकल गया तो क्या बचेगा a बचेगा। अब माइनस में से माइनस निकल गया तो प्लस होगा, यहाँ प्लस में से माइनस निकल गया तो क्या बचेगा माइनस बचेगा। 3 निकल गया है a निकल गया है, b स्क्वायर में से a को b निकल गया है तो कितना b बचेगा, एक b बचेगा। नहीं, यानी उस फॉर्म में आ गया, यही हमारा क्या हो गया सूत्र हो गया किसका, a माइनस बी के होल क्यू का सूत्र क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या कहें तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो चलिए दो सूत्र हम लोग पढ़े कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यदि इसमें से निकालना हो a प्लस ए क्यू अब प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना हो तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, यानी a प्लस बी का होल क्यू इधर 3ab इंटू ए प्लस बी क्या चीज में है प्लस में है, यदि इसको हम इधर ला देंगे माइनस में 3ab इंटू ए प्लस बी, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र निकल जाएगा। उसी तरह इससे ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू पूछ रहा है तो ए क्यू माइनस बी क्यू को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी को यदि हम इधर ला देंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकल जाएगा, यानी इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यू अब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी हो गया सूत्र। लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और सूत्र होता है, गुणनखंड का सूत्र होता है, वह सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं, एक और होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र,
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब प्लस बी स्क्वायर होता है। यह गुणनखंड का सूत्र है। यह किसका सूत्र है? गुणनखंड का सूत्र है। नहीं, अब चलिए इस दोनों सूत्र को हम लोग सिद्ध करते हैं कि यह जो है ए क्यू प्लस बी, यह तो आसान है क्योंकि यह इस सूत्र से फॉर्म हुआ है। अब देखिए यह ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है। तो देखिए हमें सिद्ध करना है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए कुछ देर पहले बताए हैं कि ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए स्क्वायर ए प्लस बी होता है। नहीं, यदि इसमें से हमको ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना हो तो इस पद को हम क्या करेंगे? इधर ला देंगे, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यू, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। अब देखिए तो वही ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे कौन सा पद? एल एच एस ले लेंगे ए क्यू अब प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के बदले हम ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। नहीं, अब देखिए यहाँ भी ए प्लस बी है और यहाँ भी ए प्लस बी है, दोनों में से ए प्लस बी हम क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। यानी जब ए प्लस बी कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा? तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यू में से ए प्लस बी कॉमन हो गया तो ए प्लस बी का क्या बच गया? स्क्वायर बच गया। नहीं, यहाँ क्या बच गया? देखिए ए प्लस बी निकल गया तो सिर्फ माइनस 3ab बच गया। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस क्या है? 3ab है ना है। अब देखिए 2ab 3ab एक जात का है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। यानी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 3ab में से 2ab घट जाएगा, क्या हो जाएगा? ab हो जाएगा। और चिन्ह किसका लगेगा? तो जो बड़ा होता है चिन्ह उसी का लगता है। तो यहाँ 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3 बड़ा है और 3 का चिन्ह क्या है? माइनस। तब क्या लगेगा? माइनस। यानी क्या हो गया? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर हो गया। देखिए माइनस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, यही ना हमको सिद्ध करना था। क्या आ गया? RHS के बराबर आ गया। यानी LHS हमारा किसके बराबर आ गया? RHS के, यानी ए प्लस बी का होल के बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह हम लोग दूसरा भी कर सकते हैं। जैसे अगला क्या है कि a माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसी तरह हम लोग LHS ले लेंगे, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू को ए माइनस बी का होल क्यू अब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। जब ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालेंगे तो माइनस 3ab इधर आएगा, और जब इधर आएगा तो माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी हम क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। a माइनस बी जब कॉमन कर लिए तो क्या बच गया? a माइनस बी का स्क्वायर बच गया। यहाँ क्या है? प्लस, जब a माइनस बी निकल गया तो क्या बच गया? 3ab बच गया। अब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab अब प्लस 3ab होता है। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए दोनों सेम जाता है तो प्लस माइनस माइनस तो घटेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी a भी आ गया। नहीं, आज 3 बड़ा है, 3 के पहले चिन्ह क्या है? प्लस।
तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं आ गया हमारा RHS के बराबर क्या आ गया, RHS सिद्ध होगी। ठीक है, देखिए अब अगला फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसको सिद्ध करते हैं, जैसे हम ले लेते हैं LHS ले लिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले a प्लस बी के को हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का गुणनखंड क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी इंटू या हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू को ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी जब ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे, इधर ला देंगे तो प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए अब क्या बच गया, प्लस सी स्क्वायर और माइनस 3ab हो गया। नहीं हम सिर्फ क्या किए हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू को ही तोड़ दिए हैं। अब देखिए एक प्लस बी का क्यू अब प्लस सी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी और माइनस 3ab हो गया। नहीं अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू पर ए भी टूटेगा, मान लेते हैं कि x हो गया ये y हो गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी रूप में हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, यानी हम लोग लिख देंगे इसको ए प्लस बी प्लस सी, नहीं ए प्लस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं प्लस माइनस ए बी यानी ए प्लस बी इंटू सी हो जाएगा। अब प्लस क्या, प्लस बी स्क्वायर यानी बी का मान कितना है, सी क्यू यानी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब बच क्या गया इधर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी और माइनस 3ab है ना, बच गया। नहीं अब देखिए अब इसको तोड़िए, यानी a प्लस बी प्लस सी के रूप में हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं यह जब गुना होगा तो माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए सी प्लस माइनस अब प्लस अब प्लस सी स्क्वायर, नहीं अब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी और माइनस 3ab हो जाएगा। नहीं यहाँ देखिए, यहाँ 3abc, यहाँ भी होगा 3abc, यहाँ भी 3abc abc, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3abc। अब देखिए अब यहाँ यदि हम 3ab कॉमन कर लेते हैं तो a प्लस बी यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो क्या बच गया, प्लस सी बच जाएगा। नहीं क्या कर लिया हम, 3ab दोनों में है तो 3ab कॉमन कर लिए तो यहाँ बच गया a प्लस बी, यहाँ माइनस में से माइनस कॉमन हो गया तो क्या बच गया, प्लस सी बच गया। अब देखिए अब यहाँ भी देखिए a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस क्या है, सी है, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस AC प्लस BC प्लस C स्क्वायर। अब यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस 3ab बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 3ab बच जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मूल्य क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या है सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ देखिए 2ab प्लस में और 3ab माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी 3ab में से 2ab निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, ab बच जाएगा। 3 बड़ा है, 3 के पहले 3 माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ab माइनस ab। उसके बाद से यहाँ प्लस BC आया है, प्लस BC नहीं, प्लस BC, यहाँ प्लस BC नहीं आना चाहिए। देखिए हाँ यहाँ माइनस है, देखिए यहाँ क्या है माइनस प्लस, माइनस प्लस में गुना होगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस में गुना होगा क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस BC और माइनस AC। यही क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया, किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो देखिए क्या करते हैं, यानी हम LHS लेंगे तो a प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यही है हमारा LHS। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू को हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी में तोड़ देंगे, और बाकी क्या बच गया, प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब देखिए अब यहाँ प्लस सी क्यू है, प्लस सी क्यू लिख दिए, तो फिर ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में आ गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, ए प्लस बी, यानी ए का मान ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस बी का मान क्या है सी, तो प्लस सी, यानी ए प्लस बी इंटू, यानी यदि इसको x मान ले और इसको y मान ले तो देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, नहीं अब प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। तो यदि x किसको माने हैं, a प्लस बी को, तो x यानी a प्लस बी अब प्लस वाई, तो y का मान सी हो गया। नहीं, a स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स वाई यानी ए प्लस बी या गुना सी माइनस, क्योंकि माइनस एक्स वाई है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना है, वाई का मान कितना है सी, वाई का मान कितना है सी, वाई का मान कितना है सी है, वाई का मान कितना है सी, तो सी स्क्वायर। अब फिर वही माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, नहीं हाँ 3ab इंटू ए प्लस बी और माइनस 3abc आ गया। अब देखिए 3ab दोनों में क्या है, कॉमन है, 3ab को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया a प्लस बी, और यहाँ माइनस है और माइनस यहाँ कॉमन ले लेते तो क्या बच गया प्लस सी। अब a प्लस बी को होल स्क्वायर को हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में तोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस, a में c से गुना होगा ac, माइनस प्लस माइनस, b में c से गुना होगा bc हो जाएगा, अब प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तो कॉमन कर लिए 3ab तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब देखिए यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो क्या बच जाएगा, हमारा यह पद बच जाएगा और इधर माइनस 3ab बच जाएगा, क्योंकि माइनस 3ab में से हम लोग को a प्लस बी प्लस सी क्या कर लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ac माइनस bc प्लस सी स्क्वायर और माइनस 3ab। अब देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस, 3 में 2 जाएगा 1, यानी 1 ab हो गया, ab हो गया, माइनस माइनस bc और माइनस ac या ca किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, यानी हमारा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, माइनस 3abc, नहीं माइनस 3abc बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। चलिए अब इन सब सूत्रों पे हम लोग सवाल बनाते हैं। देखिए यहाँ 2 सवाल है। पहला है कि 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xy का गुणनखंड करें। ऐसे सवाल दे देगा, बोलेगा इसका गुणनखंड करें। तो देखिए यह जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं के रूप में है, यानी हम इसको क्या करेंगे, जैसे माइनस 3ab सी के रूप में है, सी के रूप में है,
-3abc के रूप में है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए 8x³ है तो 8x³ को 2x का पावर क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, प्लस y³ प्लस 27 को हम लोग 3z का क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिका 9 त्रिका 27, यानी 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी हमको a b और c का मान निकल गया। तो अब माइनस क्या होता है, 3 abc होता है, तो 3 और a का मान 2x, b का मान y और c का मान 3z। तो देखिए 3 दूना 6 त्रिका 18, यानी आ गया, यानी यह किस रूप में आ गया, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के रूप में आ गया। अब इसका सूत्र क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का क्या होता है, सूत्र क्या होता है जी, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, यही सूत्र होता है। यानी अब इसको इस पे तोड़ देंगे, यानी a का मान कितना है 2x, तो 2x, b का मान कितना है y, तो y प्लस c का मान कितना है 3z, यानी 2x प्लस y अब प्लस 3z इंटू a स्क्वायर, यानी 2x का क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c का मान कितना है 3z का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ab यानी माइनस a का मान कितना 2x गुना y माइनस bc माइनस y गुना c का मान 3z माइनस c का मान 3z a का मान 2x। अब गुना कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 3z, यह जेम कहते हुए रहेगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर। अब देखिए माइनस 2x में y से गुना होगा 2xy माइनस 3z में y से गुना होगा 3yz। अब देखिए माइनस 3z में 2x से गुना होगा तो 3 दूना 6zx, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया गुणनखंड हो गया। नहीं, अब जैसे अगला सवाल दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना होता है। नहीं, तो देखिए चूंकि हम क्या जानते हैं कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड। नहीं, यानी इसको a प्लस b प्लस c के रूप में ही तोड़ दीजिए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, यही ना होता है। नहीं, यहाँ a b c माने हैं, यहाँ x y z मान लीजिए, तो फॉर्मूला वही रहेगा, यानी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c इंटू एक्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। अब बड़ा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड के जगह पर हम क्या रख देंगे 0, यानी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 0 गुना क्या हो जाएगा 0 गुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx हो जाएगा। तो 0 से किसी भी संख्या में गुना कर ले हमारा मान कितना आता है 0 आता है, यानी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इधर देखिए 3xyz क्या चीज में है माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, यानी x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर क्या हो गया 3xyz, हमारा किसके बराबर आ गया आर इसके बराबर आ गया। यानी देखिए यही ना सिद्ध करना था। नहीं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार जो है एग्जाम में पूछते रहता है, ठीक है। तो इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए किताब से कुछ सवाल को हल कर लिया जाए। जैसे आपके किताब का पहला सवाल है कि निम्न सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे पहला दिया है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 का गुणनफल ज्ञात करना।
इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका भी फॉर्मूला लिखा है, देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप में है। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होता है, फॉर्मूला लिखा है। अब देखिए x का मान x ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए का मान कितना है, एक प्लस बी का मान कितना है 4, तो 4x प्लस 1 गुने 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 5x प्लस 4 एकम 4, यही हो गया हमारा क्या हो गया, गुणनफल हो गया। जैसे आगे दिया है कि x प्लस 3, अब इसी में देखिए अगला दिया है कि x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5। तो जब ऐसे दिया है तो देखिए ये किस रूप में है, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी के रूप में है, यानी यहाँ b का मान क्या चीज में है, माइनस में है, यानी यह क्या हो जाएगा, इसको हम लोग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, नहीं, यानी यह x प्लस ए इंटू एक्स प्लस माइनस बी हो गया के रूप में। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का मान क्या है, माइनस बी, नहीं, एक्स प्लस ए गुना माइनस बी होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस माइनस माइनस, यानी ए माइनस बी हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस माइनस ए बी, नहीं, अब बैठा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए का मान कितना, 3 माइनस 5, नहीं, एक्स माइनस 3 गुना 5 हो जाएगा, 3 गुना 5। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर अब प्लस 3 में से 5 गया 2, यहाँ 5 बड़ा है तो चिन्ह माइनस का, माइनस 2x और माइनस 5 15, यानी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x और माइनस 15 हमारा क्या हो गया, गुणनफल। या इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे कैसे, तो देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये होता है। तो देखिए x का मान x है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए का मान कितना है 3 प्लस बी का मान कितना है -5 कर दिए, x प्लस ए का मान कितना 3 गुने बी का मान -5, नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस माइनस तो 3 में से 3 माइनस 5 हो जाएगा, x प्लस माइनस -15, देखिए आगे इसके बराबर। अब देखिए एक्स स्क्वायर 3 में से 5 गया 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x आ जाएगा, अब -15 माइनस प्लस माइनस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। आपको जिस तरह से अच्छे से समझ में आए उस तरह से इस सवाल को बना सकते हैं। अब आगे है, जैसे आगे गुणनफल करने के लिए दिया है 10x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 10। तो यहाँ देखिए, यहाँ यदि इसको x मानते हैं तो यह भी x होगा, लेकिन दोनों बराबर है नहीं है, यानी x के रूप में नहीं है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप में नहीं है। तो इसको कैसे गुणा करेंगे, हम क्या करते हैं, इस पहले पद से फिर दोनों में गुणा कर लेते हैं और फिर इस पद से फिर दोनों में गुणा कर लेते हैं। यानी मान लीजिए कि a प्लस बी के रूप में हो या और c प्लस डी के रूप में हो, यानी a से पहले c प्लस डी में गुना कर लेते हैं, फिर प्लस b से c प्लस डी में गुना कर लेते हैं। उसी प्रकार इसको भी, जैसे क्या है 10x है तो 10x से x प्लस 10 में गुना कर लेंगे, और फिर क्या है -1 है तो -1 से x प्लस 10 में गुना कर लेंगे, नहीं। अब देखिए 10x से x में गुना करेंगे, 10x स्क्वायर, अब प्लस 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 10x में 10 से गुना करेंगे 100x हो जाएगा। अब इसका गुना खत्म, अब इसमें गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस, एक में x से गुना करेंगे x, माइनस प्लस माइनस, 10 में 1 से गुना करेंगे 10। अब देखिए 10x स्क्वायर, यहाँ देखिए यह एक जात का है, यानी प्लस माइनस माइनस 100x में से एक x जाएगा 99x, 100 बड़ा है तो चिन्ह किसका, प्लस का, और -10, यही हमारा क्या हो गया, गुणनफल हो गया। ठीक है।
ऐसे ही बाकी सवालों को आप बना लीजिएगा। अब आगे है कि सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे दिया है 101 गुना 108, पहला सवाल दिया है। दूसरा सवाल दिया है 97 गुना 98, नहीं कह रहा है कि इसका तीसरा सवाल दिया है। तीसरा देखिए, इसको इस दो कर देखिए पहले, यानी इसका कह रहा है कि सीधे गुना किए बिना इसका गुणनफल ज्ञात करना। तो देखिए 101 को हम लोग 100 अब प्लस 1 कर सकते हैं। 108 को हम लोग 100 अब प्लस 8 कर सकते हैं। तब देखिए यहाँ 100 बराबर है, यानी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप में आ गया। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स अब प्लस ए बी, नहीं एक्स स्क्वायर यानी एक्स का मान कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए का मान देखिए ए का, बी का मान क्या है 8 है, यानी 1 प्लस 8 एक्स गुणे ए बी, ए का मान ए का, बी का मान 8, नहीं एक्स है, एक्स का मान हमारा कितना है 100। ठीक, अब देखिए 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 को 0 का स्क्वायर 4 को 0, अगर 3 को 0 रहता तो इसका स्क्वायर 6 को 0, नहीं प्लस 8 है 1, 9 में 100 से गुना होगा 900 और प्लस 8 में 1 से गुना होगा 8, यानी हो जाएगा 10 908 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं, या इसको ऐसे कर लेते, इसको ऐसे भी जैसे पता है, यानी 100 से 100 प्लस 8 में गुना कर लेते, वैसे नहीं, वैसे लंबा हो जाएगा। चलिए इसी को पढ़िए। अब देखिए जैसे इसको 97 गुने 98 है, तो इसको हम लोग 100 माइनस 3 गुना 100 माइनस 2 कर सकते हैं, यानी अगर इसको भी हम x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप में तोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए x का मान कितना हो जाएगा 100, b का मान कितना, a का मान कितना हो जाएगा -3 और b का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। यानी इसको भी हम x प्लस ए यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी पे ही बनाएंगे। x का मान कितना 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए का मान -3 और बी का मान प्लस -2, यही ना है। x का मान कितना 100 प्लस ए बी यानी -3 गुना -2, ठीक। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस -3 देखिए प्लस -2 100 अब प्लस देखिए प्लस 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 अब प्लस हो जाएगा, यानी प्लस है और -3 गुना -2 है, तो देखिए माइनस प्लस यानी प्लस में 3 दूना 6 यानी +6 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब प्लस 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 होगा यानी +6 हो जाएगा। अब देखिए 10,000 अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 3 में 2 जुड़ जाएगा 5, नहीं यानी प्लस चिन्ह किसके लगेगा माइनस का ही लगेगा, यानी -5 100 अब +6। अब देखिए -5 में 100 से गुना करेंगे -500 और माइनस प्लस माइनस यानी 10,000 -500 और +6 होता है। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा यानी 10,006 अब में से 500 घट जाएगा, यानी 10,000 कितना हो जाएगा 6 0 5 9 95,106, ठीक है। इसी तरह आगे सवाल है, इसी तरह आगे दिया है 107 गुना 93, 107 गुना 93। तो देखिए इसको 100 प्लस 7 लिख सकते हैं, इसको 100 में से 7 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ यदि इसको हम मानते हैं x और इसको a, तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, क्योंकि दोनों का मान कितना है समान है, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में टूट जाएगा,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान 100 तो 100 का स्क्वायर, बी का मान 7 तो 7 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 7 का स्क्वायर 49 यानी 9,951 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं, या यदि हम लोग इस सूत्र पे नहीं बनाते तो देखिए हाँ क्या हो जाता? 100 प्लस 7 है, 100 माइनस 7 है। यदि उस पे बनाते तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी यानी 100 स्क्वायर, नहीं अब प्लस ए बी यानी 7 और माइनस 7, 7 माइनस 7 गुने 100। नहीं क्यों 7 माइनस 7 होता? तो ए प्लस बी यानी 7 प्लस माइनस 7 होता, माइनस प्लस माइनस यानी 7 माइनस 7, अब प्लस 7 गुने माइनस 7, बी का मान कितना है? माइनस 7। तो देखिए यह हो जाता 10,000, नहीं 7 में से 7 गया 0, 0 में 100 से गुना हो गया 0, प्लस माइनस माइनस 7 7 49 यानी अब 10,000 में 0 जुटेगा कितना होगा? 10,000 और माइनस 49 कितना आ जाता? 9,951। ठीक है, यानी यह हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर भी बन जाएगा। अब आगे है जैसे कह रहा है कि इसका गुणनखंड करना है। जैसे पहला सवाल दिया है कि 4x स्क्वायर प्लस 20xy और प्लस 25y स्क्वायर, कह रहा है कि इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए 4x स्क्वायर को हम लोग 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, 5x स्क्वायर को हम लोग 5y क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a और b का मान निकल गया। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस क्या होता है? 2ab यानी 2x गुना 5y, यानी देखिए 2 दूना 4 5 है 20xy आ गया, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यह हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर के रूप में आ गया, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मान कितना? 2x, b का मान कितना? 5y का होल स्क्वायर, क्या हो गया? आंसर हो गया। जैसे आगे सवाल दिया है एक और कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 64 का गुणनखंड करें। तो देखिए 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर बटा 64 को x बटा 8 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि x का स्क्वायर x स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, यानी इसको हम लोग x स्क्वायर बटा 8 का स्क्वायर भी लिख देंगे कि नहीं, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64। और आप लोग को बताया गया है कि a स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a बटा b का स्क्वायर होता है। उसी तरह x बटा 8 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में आ गया, क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी तरह a का मान 1 प्लस x बटा 8 इंटू 1 माइनस x बटा 8, क्या हो गया? आंसर हो गया। जैसे आगे दिया है कि प्रत्येक का प्रसार की, जैसे x माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर है, कह कि इसका प्रसार कीजिए। तो देखिए कल हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c ये होता है। अब देखिए उसी तरह यहाँ a बराबर क्या है? x है, a बराबर क्या है? x है, b बराबर क्या है? माइनस y है, c बराबर क्या है? माइनस z है। अब देखिए अब इसको बनाना है, यानी a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर तो माइनस y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c का मान माइनस z का स्क्वायर, कोई दिक्कत हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 गुना a का मान x और गुना b का मान माइनस y, प्लस 2bc यानी 2 गुना b का मान माइनस y और c का मान माइनस z, प्लस 2ca यानी 2 गुना c का मान माइनस z, a का मान x,
अब कर लीजिए एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 2x वाई, देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस, अब प्लस 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 2y जेड। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 2z x, यही क्या हो जाएगा नहीं। इसी तरह जो है विस्तार में जैसे सवाल दे दे, यदि दे दे कि 2x माइनस 3y प्लस प्लस जेड का होल स्क्वायर ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए यहाँ a बराबर हो जाएगा 2x, b बराबर हो जाएगा माइनस 3y और c बराबर हो जाएगा z। अब इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। नहीं, a स्क्वायर यानी a का मान 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी b का मान प्लस माइनस 3y का स्क्वायर, b का मान क्या है माइनस 3y है, प्लस c स्क्वायर यानी z का स्क्वायर, क्योंकि c का मान कितना है z है, प्लस 2ab प्लस 2a का मान 2x और गुने b का मान माइनस 3y प्लस 2bc 2 गुने b का मान माइनस 3y और c का मान z प्लस 2ca गुने c का मान z और a का मान 2x। अब गुना कर लीजिए 2x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर 4x स्क्वायर। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 3 12 x y से गुना होगा x स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 3 12 नहीं है y में z से गुना होगा नहीं, ये क्या है z है, क्या है z है, 3 दूना 6 6 ये गुना है 3 दूना 6 y में z से